तो भैया काइनेमेटिक्स 1D की फटाफट से शुरुआत करते हैं। एक छोटू टॉपिक होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एक महाराज यहाँ से चलते हुए यहाँ से गए 5 किलोमीटर चल लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, लेंथ ऑफ पाथ 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। वो बोलता है भैया मैं वेक्टर हूँ, मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरे को सिर्फ 2 चीजों से मतलब है, इनिशियल और फाइनल। 2 पॉइंट दे दो मेरे को, रास्ते पे जा रहा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल के बीच में मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं, स्ट्रेट लाइन खींच दूं इनिशियल फाइनल के बीच में, ये मेरा मैग्नीट्यूड होगा। तो मान लो ये 1 किलोमीटर निकला, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया 1 किलोमीटर। अभी क्योंकि वेक्टर इसके पास में डायरेक्शन भी होता है, तो डायरेक्शन होता है इनिशियल से फाइनल के बीच में, मतलब बीच में नहीं, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन की दूरी, और डायरेक्शन क्या हो गया? इनिशियल से फाइनल। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इनिशियल, और वो स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। ठीक है ना। अब भाई साहब, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अब बराबर कब होते हैं ये? वैसे तो ज्यादा काम नहीं आती ये वाली थ्योरी, लेकिन जस्ट एक कंप्लीटनेस के लिए समझ लो, बराबर कब होते हैं? कौन बताएगा? चैट में लिखा दो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक ही केस में बराबर होता है, सिर्फ एक ही केस में बराबर होता है, सिर्फ कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, सीधी की सीधी लाइन में ही पार्टिकल चलता रहे चलता रहे चलता रहे, स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहे, टर्न भी ना ले, टर्न भी ना ले, तभी जाकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हुआ। जैसे ही उसने टर्न लिया, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। ठीक है। अब इसमें एक सवाल जनरली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सर्कल में घूमने का आता है ना, सर्कल में घूमने का आता है। फिर अभी मैं इसमें तुम्हें 1 सेकंड रुको, 1 2 3 और 4 पूरे काइनेमेटिक्स में 4 इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स बता दूंगा, जिसमें से 80% से ज्यादा सवाल बैठते हैं। उन चारों को ढंग से कर लेना यार। तुम भी बोलोगे सर एक सवाल ऐसा है पता है इसमें, मतलब तुम गेस भी नहीं कर सकते, जो कि इतना फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एक पर्टिकुलर सवाल, और वो सवाल ही बच्चे गलत करके आते हैं, है ना। वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, वो जस्ट इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले ना उसका सवाल है। वो रेन मैन बोल रहा है एक बच्चा, बेटा रेन मैन का तो तू मान के चल पिछले 5 साल में मुश्किल से चंद सवाल आए, मुश्किल से। है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहा है बच्चा, नहीं वो भी नहीं है। देखो ये डिफरेंस आता है। चलो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एक पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला दिखा देता हूँ डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट दोनों के। ठीक है ना, वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना, शॉर्ट में एकदम सारे आंसर आ जाएंगे। वैसे तो सिंपल ही आता है इसमें, लेकिन अगर टफ भी आ जाना तो ये एक एक फॉर्मूला सारे सवाल सॉल्व करवा देगा तुम्हारे। पार्टिकल ने यहाँ से चालू किया और यहाँ तक गया, मान लो ये किसी जनरल पॉइंट तक गया, ये यहाँ तक गया, है ना, थीटा एंगल चला, r रेडियस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया s, तो s बराबर होता है r थीटा, s बराबर होता है r थीटा, थीटा होता है रेडियन में, थीटा ध्यान से ध्यान रखना, थीटा होता है रेडियन का, रेडियन में होता है थीटा, है ना। दूसरा, अब सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं बोल देता हूं d, तो d बराबर होता है 2r साइन थीटा बाय 2। डिराइव नहीं करवा रहा, डेरिवेशन का टाइम नहीं है। देखो अभी अपन लास्ट सुपर मेगा रिवीजन में चल रहे हैं यार, डिराइव करेंगे तो लफड़े में फंस जाएंगे। कर सकते हैं बीच में से थीटा बाय टू करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आ जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ। तो s बराबर r थीटा, तुम बचपन से वैसे करते आ रहे हो, 2 पाई r पूरा होता है, आधे का पाई r, 1/4 का पाई r बाय 2 तुम्हें पता है, और डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाय 2। अगर टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो ये लगा देना, नहीं तो अगर सिंपल PYQs आए, जैसे ये 23 में या 24 में से एक में से आया था, मेरे को एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, है ना। अब जैसे ये करो तुम, अब तुम्हें करना है ये, अब
है ना, ध्यान से पढ़ना। ये तुम्हारा है, सेल्फ क्वेश्चन है ये। P से 2 किलोमीटर का रेडियस है, P से चला S तक, P से चला S तक, बहुत केयरफुली पढ़ना, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, P से S तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, P से S तक का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। P से S यूं गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है मेरे को कोई मतलब नहीं है तेरे पाथ से, इनिशियल और फाइनल को मैं ज्वाइन कर दूंगा बस। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर ये R है और ये भी R है, तो ये महाराज डिस्प्लेसमेंट √2R, R है 2 किलोमीटर, तो √2 × 2 √8 शुड बी आंसर। ये सिंपल आ गया, ये बिल्कुल हलवा सवाल था, इसको गलती से भी मत छोड़ना। मैंने तो तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मूला ही लिखवा दिया, देखो थीटा इसमें 270 डाल दोगे तो भी आंसर बैठ जाएगा डायरेक्ट उसमें भी, है ना। तो कभी टफ आ जाए तो उसके लिए भी अपन प्रिपेयर्ड हैं, इजी तो ऐसे ही निपटा लेंगे अपन, ठीक है ना। अब आते हैं अपन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल पे। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है भाई साहब। अब इसमें तो यार फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल, अब जो मैं बता रहा हूं ना पूरे अटेंशन के साथ सुनना है यार, मतलब इसमें 4 बोनस मार्क्स मिलेंगे तुम्हें गलती से भी इसको गलत नहीं करना है। अब ध्यान से सुनना, देखो यार पूरा तुम 4 घंटे लगाकर पढ़ाई करते तो भी इसको ढूंढ नहीं पाते, इस सवाल को और इस कॉन्सेप्ट को, कहीं गुम जाता। वो ढूंढ के निकाला हुआ कॉन्सेप्ट है जो जेईई मेन बार बार रिपीट मार रहा है, हर साल रिपीट मार रहा है, और हर साल फिर रिएक्शन जब कोटा के बाहर अपन कोटा में मिलेंगे ना, जिनका कोटा में एग्जाम है, रिएक्शन अपन लेंगे, अरे सर ऐसे मार से तो इतने सारे सवाल आ गए। रिसर्च बोलती है। अब ध्यान से सुनना, देखो अभी अपन दोनों बराबर मानने वाले केस कर रहे हैं, चुपचाप पार्टी का सीधे सीधे रास्ते चल रहा है। एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है, अभी मैं वो केस ले रहा हूं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, ये वेलोसिटी भी और स्पीड भी, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस, इसको सिर्फ डिस्टेंस मत लिखो, इसको टोटल डिस्टेंस लिखो, है ना। इसको थोड़ा सा रफ में लिखो, नींद आ रही है तुम्हें मुझे पता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरी जर्नी का डिस्टेंस अपॉन पूरी जर्नी का टाइम, पूरी जर्नी का डिस्टेंस अपॉन पूरी जर्नी का टाइम। मैं इसमें प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि प्रूफ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तुम्हें पूरे में केसेस बता के फॉर्मूले बता दूंगा। प्रूफ बहुत सिंपल है, कर सकते हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात का मेरा सवाल है, PYQ का तो बाद में देता हूं। सपोज करो एक पार्टिकल पूरी जर्नी में गया, है ना, सपोज करो ये चला, मीटर और सेकंड में बात करेंगे अभी अपन ना, ये 10 मीटर चला। अच्छा यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला अपन पहले ही देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको बचपन से पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो ये फॉर्मूला लगता है। ये 10 मीटर चला, यहां पर 5 सेकंड लिए इसने, ध्यान से सुनना, देखो सब। ये 20 मीटर चला, यहां पर भी इसने 5 सेकंड लिए। इस पूरी जर्नी की इनिशियल से फाइनल तक की फटाफट से एवरेज स्पीड बता दो मुझे कैलकुलेट करके। सर आप तो बिल्कुल इजी सवाल करवा रहे हो। अरे भैया कॉन्सेप्ट ही नहीं आता कुछ बच्चों को, वो यहाँ गलती करते हैं यार, यहाँ गलती करना मतलब महापाप है। फटाफट से बताओ, चलो एवरेज स्पीड बताओ मुझे। एवरेज स्पीड को मैं AS लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 20 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ? 5 + 5 है ना, तो ये कितना हो गया? 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड हो गई। सब मेरे साथ हैं क्या? 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब देखना, अब गलती करोगे तुम। अब सपोज करो, अब थोड़ा सा मैं सवाल बदल रहा हूं। अभी मैंने टाइम दिया तुम्हें, अभी डिस्टेंस और डिस्टेंस गिवन था। अब चलो सपोज करो ये 10 मीटर चला 5 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर चला 5 मीटर पर सेकंड से, और अगला 10 मीटर चला 10 मीटर पर सेकंड से। अब जरा बताना तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ।
पहला 10 मीटर चला 5 मीटर पर सेकंड से, अगला 10 मीटर चला 10 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ फटाफट से, अब बच्चों की बैंड बज गई यहां पर। अब सर कैसे होगा, है ना? कुछ का ही आंसर आया अभी तक, तो कुछ आंसर दे रहे हैं बी। अबे बी कहां से आएगा, ढंग से दो आंसर। अब देखो यहां पर कितने वैरायटी के आंसर है, चैट देखो 7.5, 6, 10, 15। अरे भाई एक छोटी सी चीज बताता हूं, देखो 5 और 10 से अगर बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहा है तो एवरेज स्पीड कभी भी 10 से ज्यादा या 5 से कम तो जा ही नहीं सकती। कुछ 7.5 भी दे रहे हैं, भैया 7.5 गलत आंसर है। हो सकता है सही भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन गलत भी हो सकता है। तुमने एवरेज निकाल लिया, नहीं तुम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो, तुम फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो। देखो कुछ 20/3 दे रहे हैं, कुछ 20/3 दे रहे हैं, जो कि करेक्ट आंसर इज 20/3। अब देखो यहां फंस गए ना सब, अब इसलिए बोल रहा था। और पहले पता है बच्चे क्या बोल रहे थे, थोड़े इस पहले सवाल के पहले, सर इतना इजी इतना इजी। अरे भाई इतना इजी बोलने में तू रह गया, तुमने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई तुम काइनेमेटिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम करने के बजाय इसको तो फोकस मारो जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्रोफाइल देखें तो अगर अपन टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 10 + 10 है ना, लेकिन सर टोटल टाइम तो मुझे पता ही नहीं है। तो तुम दोनों का टाइम निकालो, तुम दोनों का टाइम निकालो। यहां पर मैं निकालूंगा T1, इसमें T1 टाइम लगा, इसमें T2 टाइम लगा, अलग टाइम लगा, इसमें अलग टाइम लगा। T1 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10/5 इक्वल टू 2 सेकेंड। इस जर्नी में लगे 2 सेकेंड और इस जर्नी में लगे 10 मीटर अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ 2 सेकेंड लगे, यहाँ 1 सेकेंड लगे, तो 2 + 1 20/3 इज द आंसर। 7.5 नहीं है बेटा, आपने 5 और 10 का एवरेज निकाल लिया, यहां गलती करी। जेईई मेन एक ऑप्शन में आपको जरूर से दिखाएगा 7.5 और हम करेंगे यस, उधर से एनटीए करेगा यस, 4 के बदले -1। ऐसी गलती नहीं करनी है। सर अब इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या, रुको, अब एक स्पेशल केस बता रहा हूं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्टार केस है, इसको नोट कर लेना, भले फेयर में नोट कर लो, रफ में नोट कर लो, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे काइनेमेटिक्स 1D में किसी भी हालत में ये केस तो रिवाइज करके जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर एक पार्टिकल 2 बराबर डिस्टेंस d और d, 2 बराबर डिस्टेंस d और d ट्रैवल कर रहा है, एक v1 स्पीड से कर रहा है पहला d और दूसरा d कर रहा है v2 से, तो जो एवरेज स्पीड आती है या एवरेज वेलोसिटी बोल लो, वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। इसको अच्छे से याद रखना, इक्वल डिस्टेंसेस हैं ये, इक्वल डिस्टेंसेस का केस है ये, इक्वल डिस्टेंसेस केस है ये। इसमें चिंता मत करो, तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। बस ये ध्यान रखना बराबर डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ में। तो जैसे पिछला वाला अपना एग्जाम्पल था जिसमें 20/3 आंसर आया था, अब फॉर्मूले से निकालना तुम आंसर। अब इसमें d की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। पहला 10 मीटर, दूसरा 10 मीटर, ये तो बेकार हो गया। उसने ट्रेवल करा 5 मीटर पर सेकंड से, ये हो गई v1, ये हो गई v2। जरा फॉर्मूले में डालो 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 फटाफट से, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 डालो फटाफट से। तो 2 × 5 × 10 अपॉन 5 + 10, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 दैट इज इक्वल टू 20/3। कट जाएगा, ये
100/15 आ रहा है, 5 से कट जाएगा 20/3। आया क्या सबका आंसर बेटा? ये 100/15 आ रहा है, 100/15 20/3 आया क्या? ये आएगा, देखना तुम्हारी शिफ्ट में भी या तुम्हारे साल भी आएगा। ये जनवरी में इसका एक ना एक रूप दिखेगा, 100% दिखेगा। याद हो गया? याद हो गया। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल डिस्टेंसेज में, इक्वल डिस्टेंसेज में। आई क्या बात सबको समझ में? अब चलो, अब ये करो, चलो अब ये पिछले साल नहीं, ये 23 का सवाल है, ये 24 का इसके बाद आएगा। ये करो फटाफट से। अब देखो, x ट्रेवल करती है v1 से, दूसरा सेम x करती है v2 से। एवरेज स्पीड बोलो फटाफट से। अब यार अब ये तुम्हारे लिए बोनस हो जाना चाहिए। खबरदार इसमें किसी ने गलती करी तो यार बहुत दुख होता है यार जब तुम गलती करते हो ना। सच बता रहा हूँ, मतलब इतना दुख होता है ना कि पढ़ा हुआ सवाल यार गलत हो गया। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा? सर डी आंसर है। काम ही खत्म हो गया। लो यार, शाबाश। चलो अब गलती नहीं करनी, मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें तुम्हारी। चलो अब ये करो, अब इसमें गलती मत करना, किसी भी हालत में गलती मत करना यार। ये यूनिट किलोमीटर पर आवर में कोई टेंशन मत लेना। 4 किलोमीटर कर रहा है 3 से और अगले 4 कर रहा है 5 से। पहले बताओ इक्वल डिस्टेंस का केस हुआ ना? इक्वल डिस्टेंस का केस हुआ ना? यस। अब लगाओ फॉर्मूला। यार अभी भी कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं यार, मतलब यार अभी भी कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं यार। ऐसे मत करो प्लीज। अबे तुम 3 और 5 का एवरेज क्यों निकाल रहे हो यार? वो नहीं लगता इसमें। इसका आंसर 4 नहीं आएगा भाई। इक्वल डिस्टेंस का केस है। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये होती है एवरेज स्पीड। एवरेज को इससे डिनोट करते हैं इन सिंबल से। लगाओ, एक बार की क्या है 3, एक बार की क्या है 5 अपॉन 3 प्लस 5, तो 6 पंजे 30 अपॉन 8 काटो 3.75, 3.75। डी इज द आंसर। गलती ढूंढो बाकी सब लोग इसमें अपनी जो गलत कर रहे हैं। भाई मत करना, ये तुम्हें कोई ढूंढ के नहीं देगा। इतनी रिसर्च करके, इतनी रिसर्च होती है तब जाकर ये सवाल ढूंढने में आते हैं भाई। पूरे 3 दिन लग गए तब जाकर ये चैप्टर्स में से ये हीरे निकल के आए हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ठीक है ना। अब चलो, अब ये एक सवाल मैं ऐसे मैंने फोटो डाल लिया यार। अब देखो ये 2023 का है, ये तो मतलब वो 24 का था, ये 23 का है, या वो 22 का होगा। 24 का भी फिर आ जाएगा। ये मतलब कोई एक 23 का है, कोई एक 24 का है, कोई एक 22 का है, मतलब ये तो 23 का हो गया। अब यार इसमें आंसर भी मार्क्ड है। अब इसमें पता है क्या करा इन्होंने? इसमें इन्होंने स्टाइल मार ली थोड़ी सी। 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 नहीं दिया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 ना देकर स्टाइल मार ली थोड़ी सी इन्होंने। अपॉन में दे दिया, अपॉन में, तो 2/v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, तो इसलिए सी आंसर आ गया। तो घबराना मत। तुम बोलो सर ने तो पढ़ाया था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये तो आया ही नहीं 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आया क्या समझ में? ठीक है, सब मेरे साथ हैं क्या? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? फटाफट से चैट में बता दो। आ गयो, आ गयो। क्या बोलोगे? आ गयो, 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 आ गयो। और यार प्लीज, मतलब यार ये आ जाए ना, मुस्कुरा देना पेपर में। आहा, तू आ गया, आ गयो। वहाँ जब तुम्हारी मुस्कुराहट छूटेगी ना, पता है पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा। इसलिए तुम्हें हंसाता हूँ यार थोड़ा सा, मतलब इसलिए नहीं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है, कोई वैसा अपना कॉमेडी शो चल रहा है, नहीं, इसलिए यार कि थोड़ा सा
पेपर में जब वो हंसी आ जाती है ना, आ गयो, तो मज़ा आ जाता है एकदम, वो आ गयो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाते हैं अपन। अब इक्वल डिस्टेंस का हो गया, अब जेईई मेन का, चलो यार बच्चों को ये होने लग गया थोड़ा सा टफ करते हैं इसको, पर अपने पास उसका भी तोड़ है। अब जेईई मेन देने लग गया इतने खतरनाक सवाल, ये होता है टफ कैटेगरी का सवाल। अब जो मैंने बोला था ना, मतलब मीडियम से टफ मान लो, जिनका काइनेमेटिक्स स्ट्रांग है उनके लिए मीडियम है। इसमें आंसर बहुत कम बच्चों का आता है, मुश्किल से 10 से 15% बच्चे इस सवाल को सही करते हैं। ये टफ से मीडियम कैटेगरी का मान लो, लेकिन अपन इसमें ऐसी चीज पढ़ेंगे जिससे तुम्हारा फटाफट से हो जाएगा। अभी इसको, खतरनाक सवाल है यार, ये क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, 3 टुकड़े कर दिए इसने। अब आधा डिस्टेंस करता है 6 मीटर पर सेकंड से, डी ट्रैवल करता है 6 मीटर पर सेकंड से, आधा मान लिया डी, और दूसरा आधा भाई जो डी है ये, उसको 9 और 15 से करता है इक्वल टाइम के लिए। ओ माय गॉड, अबे क्या कॉम्प्लिकेट कर दिया सवाल इसने। इस डी में से टी टाइम के लिए, इस डी में से टी टाइम के लिए वो चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, और अगले टी के लिए चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ओहो हो, ये तो टफ हो गए हो भाई साहब, टफ हो गए हो, टफ हो गए हो, टफ हो गए हो। और डेटा भी नहीं दे रखा, सिर्फ स्पीडें दे रखी है 3, 6, 9 और 15। अब यहां पर सिट्टी पिट्टी गुम, ये इक्वल डिस्टेंस का केस नहीं बन रहा, क्योंकि यहां पर कोई कॉमन स्पीड नहीं दे रखी तुम्हें। ये 2 केस को मिक्स कर दिया इसने, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। तो अपन सबसे पहले इक्वल टाइम का केस पढ़ लेते हैं जरा। अब अपन इसमें आगे बढ़ने से पहले इक्वल टाइम का केस भी तुम्हें यहां पढ़ा देता हूं, ये थोड़ी खाली जगह बची है, यहां मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं इक्वल टाइम का केस। तो 2 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने होंगे। इक्वल डिस्टेंस का तो पढ़ ही लिया, इक्वल टाइम का जो केस होता है वो बहुत सिंपल होता है। उसमें जो तुम कर रहे हो ना, इक्वल टाइम, टी और टी, इसमें इक्वल डिस्टेंस होना जरूरी नहीं है, इक्वल टाइम। ये चला v1 से, ये चला v2 से, तो इसमें एवरेज स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड इसमें आ जाती है। ये as से तुम बाद में समझ नहीं पाओ तो यहाँ लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड आ जाती है इस केस में, बहुत ही प्यारी, v1 + v2/2 जो तुम कर रहे थे ना, वो इक्वल टाइम में आती है, वो इक्वल टाइम में आती है एवरेज स्पीड। v1 + v2/2 इक्वल टाइम चलता है तब आती है। इक्वल डिस्टेंस में ये 2v1 v2 ओवर v1 + v2 याद रहेगा, दोनों में डिफरेंस याद रखना है ना। इसमें v1 + v2/2 आती है इक्वल टाइम में, क्योंकि जो चौथी इक्वेशन होती है ना मोशन की, s = v + u/2 × t, ये वहां से भी आ जाती है v1 + v2/2। इतना डेप्थ में नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए याद रख लो v1 + v2/2। अब तुम्हारी प्रॉब्लम, अब इसको अपन इसके छक्के छुड़ाते हैं। देखो इसने टफ भी दे दी ना, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, पहले इक्वल टाइम का एवरेज निकालो। चलो मेरे साथ करो सब लोग। अपन अब टफ लेवल पे जा रहे हैं, अब मीडियम से टफ लेवल पे जा रहे हैं अपन, है ना। अब इक्वल टाइम का फॉर्मूला लगाओ यहां और यहां में। इस डी के लिए पहले एक एवरेज निकाल लो। तो यहां तुमसे एनटीए, जेईई मेन जो भी बोलना चाहे बोल लो, 2 फॉर्मूले लगवा रहा है। तो 9 और 15 में पहले लगाओ, 9 + 15/2 कितना आ गया बच्चों, कैलकुलेशन बताओ फटाफट से, पहले कैलकुलेशन बताओ। 24/2 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस रास्ते की एवरेज आ गई 12, इस रास्ते की एवरेज आ गई 12। तो अब मैं इस केस को अपना वाला केस बनाकर, मैं इस केस को अपना वाला केस बनाकर डी और डी, इस 9 और 15 को रिप्लेस कर दूंगा 12 से और 6 से। अब तुम तुम्हारा फॉर्मूला लगाओ, अब तुम तुम्हारा फॉर्मूला लगाओ 2v1 v2, अब लगा सकते हो अपॉन v1 + v2। तो 2 × 6 × 12 अपॉन 6 + 12। सॉल्व करने की टेंशन मत लो, वो आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 8।
ये आ जाएगा 8। तो क्या करा हमने पहले 9 और 15 की ऐसे एवरेज निकाली क्योंकि इक्वल टाइम का केस था, डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और फिर 6 और 12 से ये फॉर्मूला लगा दिया। कर लोगे? चलो देखता हूं कर लोगे क्या। एक और PYQ देखो, सेम ये इस साल आया है। नहीं यार, मैं इतने PYQ देखने के बाद में कंफ्यूजन हो गया, कौन इस साल कौन 23 में। ये 23 में, ऊपर वाला 24 में आया था। ये करो चलो अब आप। इसने थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ थी इसलिए x/7 दे दिया। अब मैं इसमें नहीं बताने वाला तुम्हें, तुम इसमें, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ चुपचाप, तुम भी चुपचाप सॉल्व करो। मैं डायग्राम बना रहा हूँ पढ़ पढ़ के। हॉर्स राइडर, अबे मैं क्या करूँ, घोड़े पे कि गधे पे, ठीक है। हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो आधा डिस्टेंस इसने D करा 5 से, आधा डिस्टेंस 10 से करा आधे टाइम के लिए और 15 से करा आधे से टाइम के लिए। तो इसमें T चला 10 मीटर पर सेकंड से और बचा हुआ T टाइम चला 15 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे नहीं आता, अब तुम करो इसको। 10 और 15 की पहले लगेगी, 10 और 15 की पहले लगेगी TT है, तो कौन सा केस लगेगा, 10 + 15/2, 25/2। कैलकुलेशन हो रही है, करनी पड़ेगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। 12.5। अच्छा, ओह गंदा डेटा आ गया, गंदा डेटा एकदम। 25/2 ठीक है, कोई बात नहीं। 12.5, 25/2 चल लो इसको। अब अगला केस आ गया अपना वाला केस 5 और 25/2, 2v1v2 अपॉन v1 + v2। सॉल्व मत करो, 50/7 आंसर आ जाएगा। 50/7 आ जाएगा। इंटीजर में पूछा था, x/7 से कंपेयर करवा लिया। ओ माय गॉड, आया। तो अब टफ लेवल के सवाल भी फोड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब टफ लेवल के सवाल भी अपन फोड़ रहे हैं, शाबाश। किस किस का आया? आ गयो, खुश हो रहे बच्चे, देखो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ईमानदारी से बताओ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसको आ गया यार? मतलब ऐसे झूठी झूठी हाँ मत बढ़ना सर को खुश करने के लिए कि यार सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, सर को खुश करने के लिए बोल दिया चलो आ गया। ईमानदारी से बताओ, आ गए हो, आ गए हो, आ गए हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आ गया यार, है ना। अब 30 सेकेंड, थोड़ा सा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आईज क्लोज करके मैं दोहरा रहा हूं, तुम उसके पीछे दोहराना। आईज क्लोज करो, अभी के अभी पक्का हो जाए, एकदम शांत बैठो, करो, देखो इसको, बहुत फ़ायदा होता है ना। अभी कोई चैट मत करो कुछ सेकंड, है ना। शांत बैठ के 30 सेकंड का मन में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का केस नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बराबर डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है तो v1 v2 में, तो 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 आता है। बराबर टाइम के लिए करता है तो v1 + v2/2 आता है। और अगर किसी सवाल में दोनों दे दिए जाएं, d v1 से और फिर अगला d tt 2 स्पीड से, तो पहले उन दोनों का डिवाइड/2 करके जोड़ के एवरेज निकाल लेते हैं और फिर 2v1 v2 अपॉन v1 + v2 लगा देते हैं, अपना वाला केस बन जाता है। ऑसम, ठीक है, आया समझ में? चलो, किसी को डाउट आ रहा हो तो इसको वापस रिकॉर्डिंग भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़ लिया, ये थोड़ा सा मतलब मीडियम इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने एक लाइन में खींचते हुए चल लिया, है ना। जेईई मेन इस लेवल पे जाता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना। अब x पोजीशन, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, तीनों का हमने सुन रखा है। डिफरेंशिएशन करके x से v पहुंचते हैं, डिफरेंशिएशन करके v से a पहुंचते हैं।
इस पे बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं। उल्टा काम अगर अपन करें तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, ग्राफ में एरिया निकालना पड़ता है। ग्राफ बाद में बताऊंगा, पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो भाई v बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई dt और a बराबर dv बाई dt, a बराबर dv बाई dt, है ना। इसमें कैसे सवाल आते हैं? तो यार बेसिक मैथ्स एक बार डिफरेंशिएशन की देख लो, वैसे तो तुम्हें आता है, पर मैंने बोला था यार बेसिक मैथ्स के कुछ फॉर्मूले भी तुम्हें बता दूंगा जो काम आते हैं। तो यार ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में काम आते हैं, तो मैथ्स में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे लेवल पे वैसे भी पढ़ते हो। तो यार x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x n-1) ln x का 1/x e की पावर x का e की पावर x, sin x का cos x का माइनस sin x, फटाफट से रिवाइज कर लो, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। जो भी c वाले फंक्शन होते हैं ना, नालायक c, उनका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, ठीक है। अब इसमें सीधे पी वाई क्यू पे ले जाता हूं तुम्हें। अच्छा रुको, इंटीग्रेशन भी, अच्छा प्रोडक्ट रूल भी देख लो यार, ये वैसे तो मैथ्स में पढ़ोगे, अपने काम नहीं आता, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर काम आता है अपने। ये दो मल्टीप्लाई करके पहला कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरा कांस्टेंट रखो, पहले को करो, है ना, ये प्रोडक्ट रूल। और डिवीजन रूल तो बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। ये फॉर्मूला बस नोट्स कंप्लीशन के लिए लिख दिया, मैथ्स में कर लेना इसको यार। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उल्टा चलने में काम आता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लो फटाफट से। x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1/n+1 प्लस c डेफिनेट में हट जाता है, sin x का माइनस cos x का sin x, इंटीग्रेशन में साइन उल्टे हो जाते हैं, 1/x का ln x और e की पावर x का e की पावर x। ये फॉर्मूले छांट के तुम्हारे लिए फिजिक्स में जो काम आने वाले हैं वो मैंने यार यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने को अभी सवाल करने में जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आएगा तो उसका सवाल मैं करा दूंगा, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक मैं सवाल में बता दूंगा। अब ये एक्चुअली में पी/क्यू है, और तुमको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे पिछले 5 साल में 4 से 5 पी/क्यू सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आ चुके हैं। तो यार डिस्टेंस ट्रेवल्ड x = 40² वेलोसिटी, अबे यार मतलब ठीक है, 40² को डिफरेंशिएट कर दो, 4 बाहर आ गया, t² का 2t हो गया, तो ये नई ATM मशीन आएगी, टाइम डालो, वेलोसिटी आ जाएगा 8 × t। कितने सेकंड में निकालना है भाई? 5 सेकंड पे। 8 पंजे 40, कहाँ हो तुम? यहाँ हो तुम, ए हो तुम ए नहीं हो मतलब, ठीक है ना। कुछ 11th के बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं भी कर सकता हूँ क्या? तू भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 11th के चैप्टर्स ही हैं तो, है ना, पर जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, है ना, ए आ गया आंसर। अब चलो अभी इंटीग्रेशन का आ गया सवाल अभी है। अब इसमें बच्चों मैं थोड़ी सी पढ़ा देता हूं, इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करना पड़ता है। इसमें वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, v से x पहुंचना है, v से x पहुंचना है, तो इंटीग्रेशन लगेगा। कैसे शुरुआत करते हैं? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, घबराना मत इंटीग्रेशन के नाम से, बड़ा सिंपल कर देंगे इसको अपन। dx बाई dt लिख डालो, है ना, dt को इधर भेज दो क्योंकि इंटीग्रेट करना है अभी हमको, और dx इधर रह जाएगा। इंटीग्रेशन चिपकाओ, इंटीग्रेशन चिपकाओ। जो खुद करना जानते हैं वो खुद भी करते रहो, जिनको डाउट है वो मेरे साथ कर लो, है ना। तो v dt, अब v का फंक्शन चिपका देते हैं α t + βt²। अब यार ये बोनस क्वेश्चन की तरह से होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है ना, = dx का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब टाइम की अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 1 से 2 सेकंड, तो टाइम का है 1 से लेकर 2 तक का वेरिएशन, t बराबर 1 से t बराबर 2 तक का, और ये है x1 से लेकर x2 तक, है ना। तो भाई α t का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन लिख दो, पहले α t का हो जाएगा αt² / 2 प्लस βt³ / 3, है ना, प्लस c 1 से लेकर 2 तक, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 डालो, पहले इसमें 2 डालो, जहां जहां भी t आ रहा है, तो इस फंक्शन में जहां जहां भी t आ रहा है वहां पर 2 चिपका दो, ठीक है ना। मैं एक बार कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगली बार नहीं करेंगे। -1 डाल दो, अब α × 1² / 2 प्लस β × 1³ / 3। आगे का सॉल्व नहीं करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे अपने आप, ठीक है ना। तो जो भी सॉल्व करके आएगा, अब dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहां से कहां तक? x1 से x2 तक, तो ये x2 डालो पहले इसमें x2 डालो, फिर माइनस करके x1 डालो, तो ये तो डिस्टेंस आ गया सिंपली, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें बराबर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, आंसर दिख जाएगा α3/2, 3α/2 कहाँ है? 3α/2 प्लस 7β/3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
शाबाश। तो इस तरह से करते हैं, है ना। तो इस तरीके के सवाल है, इंटीग्रेशन के थोड़े से लंबे जाते हैं पर ये राउंड 1 में कर लेना, है ना। चलिए अब ये आता है, तो वो सेकंड डिफरेंशिएशन को मान लो। अब ये जो आता है ना, ये जो आता है मैं उसको मीडियम बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसको सेकंड इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। सेकंड इंपॉर्टेंट, है ना। पहली इंपॉर्टेंट तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हो गई, वो यूं ही नंबर देके जाती है। अब एक पर्टिकुलर टाइप का जो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसमें ये 5 इक्वेशन होल्ड करती हैं। पांचों याद रखना, काम आ जाती है। 3 तो तुम्हें बचपन से याद है, चौथी कुछ कुछ को याद रहती है, 5वीं बहुत कम को याद रहती है, पर पांचों याद रख लेना बच्चों, पांचों होल्ड करती है ना। ये और ये, और छठी भी है सर, 6 हाँ भाई 6 nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यार। जेई मेन पता नहीं इसमें से कीड़े करके पूछ लेता है कई बार यार, मतलब मुझे पसंद नहीं है फॉर्मूला ये, क्यों याद करना, पर इसमें डायरेक्ट सवाल बैठ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा भी दिया है यार। नहीं तो मैं इसको याद बड़ी मुश्किल से कर पाता था। u + ½ a 2n - 1, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा, डिराइव ही कर लो यार। पर ठीक है, अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट u + ½ a 2n - 1, यहां तक याद रहेगा क्या। अब इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं ना, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, वो ध्यान से देखते हैं। इनमें इक्वेशन लगती जाती है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम इंटरवल, ये हमको पता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे पहला सवाल करते हैं इसमें, बस मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 इज ब्रॉट टू हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रेस्ट पे, 4 सेकंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। अब इसमें स्टेप्स क्या फॉलो करनी है ना, पता है तुम्हें स्टेप्स क्या फॉलो करनी है इसमें, स्टेप्स ये फॉलो करनी है तुम्हें इसमें। ये देखो कौन कौन से वेरिएबल तुमको गिवन है, पहले ना एक रफ सा डायग्राम बना लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, उससे ना बहुत विजुलाइज हो जाती है पूरी सिचुएशन। फिर देखो कि क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, फिर देखो कौन सी इक्वेशन चिपकानी है, ठीक है ना। तो भाई अब ये बोल रहा है एक बस चल रही थी, मैं बस क्यों बनाऊं, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये 4 सेकंड है। तो पहले 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, मैं तो रास्ते से जा रही थी, ब्रेक लगा रही थी, 4 सेकंड के बाद में v 0 कर दिया, t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी ये थी, रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इक्वेशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, अब तुम्हें ही डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो बोलो अब। और टाइम भी तुम्हें गिवन है 4 सेकंड, तो तुम्हें s पूछा है, v गिवन है, t गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। सही फॉर्मूला लगाना इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। s = v + u/2 × t। अब लगा दो, आंसर आ जाएगा 20 + 0 10 × 4 40 मीटर। बच्चों का आंसर चैट में आ रहा है 40 मीटर, 40 मीटर। कुछ का 144 गलत है बेटा, 40 मीटर सही है। सर v 0 कैसे हुआ, हॉल्ट का मतलब होता है रेस्ट, हॉल्ट का मतलब होता है रेस्ट, तो फाइनली रेस्ट पर आ गया वो 4 सेकंड में। कितनों का 40 आ गया, फटाफट से चैट में दिल दे दो ताकि वो अलग से दिख जाएंगी चैट, वो दिल या जो भी तुम देते हो यार, हम सब जैसे भी आ गए हो लिख दो, नहीं तो यार हाँ वेरी गुड, मुझे पता पड़ जाएगा था किसका आ गया यार, है ना। तो v डाली 0, u डाली 20 और इससे आ गया, ठीक है। अब वेरी गुड सर 5/18 कैसे आया, अरे यार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। इस नंबर को याद ही रख लो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये जो दूसरा सवाल आने वाला है अपने पास में, इसमें तुम्हें ऐसी फील दिलाऊंगा ना, मजा आ जाएगा इसमें, नहीं मतलब आगे। अब ये थोड़ा सा डरावना है, डरावना मतलब थोड़ा सा बड़ा सवाल दिखता है ना, ये डरावना है ये, लेकिन एवरेज स्पीड पूछी है। अब मिक्स कर दिया इसने सवाल को, अब इसमें हमें पहले कुछ करना पड़ेगा, और सारा चीज़ किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसमें घुमा फिरा के भी सवाल आ जाते हैं। एक ट्रेन है जो पहले 80 किलोमीटर पर आवर से तक एक्सेलरेट कर रही है, 0 से स्टार्ट करके, तो u = 0 थी, यहां से एक्सेलरेट हुई, स्पीड बढ़ाई इसने अपनी, जो कि
है ना। फिर ये 80 तक ले गई, 80 तक अपनी स्पीड ले गई टी टाइम तक। फिर अगले 3t तक, अगले 3t टाइम तक ये 80 मीटर पर सेकंड से ही चलती रही, 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर से ही चलती रही है ना। तो इसकी एवरेज निकालनी है। तो इसमें क्या पूरा बेसिक का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कोई वो नहीं लगेगा। तो तुम्हें पहले तुम्हें इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, t और 3t टाइम गिवन है। फिर इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर a कांस्टेंट है, तो यहां पर s बराबर, अब इस वाले टाइम पीरियड की ये v आ गई 80, फाइनल स्पीड हो गई t टाइम की 80। तो s कितना हो जाएगा यहां पर, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 80 प्लस 0 बाई 2 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 40t। तो ये डिस्टेंस हो गया 40t, और ये डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 80 इंटू 3t। अब तुम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया, पर आते हैं यार, अपन सारे टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल तुम भी करो साथ में, अपॉन टोटल टाइम, टी से टी कट जाएगा वैसे भी इसमें, है ना। तो टोटल डिस्टेंस, यहाँ कितना डिस्टेंस हुआ 40t, यहाँ कितना डिस्टेंस हुआ 8 3 24, 240t अपॉन टोटल टाइम t प्लस 3t, तो ये हो गया 280t अपॉन 4t, दैट इज 70 आंसर आ गया। शाबाश। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सवाल भी करने हैं। थ्योरी अकेली नहीं जिताएगी, सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो बस 70, ठीक है, 70 आ गया, वेरी गुड, है ना। चलो मज़ा आ गया। अब एक सवाल जो पहले आता था, ओल्ड इज गोल्ड है, ये ओल्ड इज गोल्ड, इसको याद रख लेना, जस्ट इन केस आ जाए तो तुम्हारे बहुत टाइम बचा लेगा। अगर एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया 20 मीटर पर सेकंड से चलते हुए और वो रुक गई, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर बाद रुकी, कितनी दूरी बाद रुकी, वो रुक गई मान लो 60 मीटर चल के। तो अगर सेम गाड़ी, सेम कार जिसके सेम ब्रेक हैं, वो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो बताओ कितने डिस्टेंस में ये रुकेगी। अगर 20 से चलती हुई गाड़ी ने ब्रेक लगाए और 60 पे रुकी, तो 40 से चलती हुई गाड़ी कितनी देर बाद रुकेगी, कितनी दूरी बाद रुकेगी। सर डबल हो गई स्पीड। अच्छा, तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यस, शाबाश। गलत है, यही तो इसका कैच है। आंसर इज नॉट 120, आंसर इज नॉट, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बोल्ड एंड कैपिटल में। बच्चे बड़े स्वैग से करेंगे स्वागत। सर 20 में 60, तो 40 में 120। अब ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला याद रखना, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। इसकी फील दिला सकता हूं पर अभी टाइम नहीं है, देखो यार, इसकी फील में तुम्हें दिला दूंगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, पर अभी रुक जाओ। तो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यू के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1 अपॉन स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट सवाल देके जाता है, 4 नंबर अगर आता है तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 1 था 60, वैल्यू डाल रहा हूं मैं, अपॉन डी इज इक्वल टू 20 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर कॉमन ले लो, 20/40 का होल स्क्वायर 1/4, 4 गुना का फर्क आएगा, 2 गुना का नहीं, 4 गुना का फर्क आएगा, 4 गुना का फर्क आएगा। तो d बराबर हो गया 60 × 4,
दैट इज 240 मीटर। ये ध्यान रखना इसमें यार बस। अगर ये सवाल तुम्हारी शिफ्ट में आ जाए तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी उस दिन। यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के। तो हमने स्पीड डबल करी, डबल का स्क्वायर हुआ, ये 4 गुना हो गया। अगर मान लो 3 गुना स्पीड कर देते 3 टाइम्स, तो सर 6 गुना हो जाता है ना। बोल दो फटाफट से, अब 6 गुना है ना। अगर मैं 3 गुना कर देता तो दे दो आंसर बेशर्मों की तरह से 6 गुना। डूबो दो मेरा नाम पूरा चुल्लू भर पानी में। कितना गुना होगा अगर अपन ने 3 गुना कर दी तो? सर 9 टाइम्स। 3 टाइम्स पे 9 टाइम्स। ऑसम। 6 बोल मत देना। शाबाश, वेरी गुड, है ना। अब तुम मचा लोगे इसमें, अब तुम कर लोगे, ठीक है ना। चलो, ये यार बड़ा कैलकुलेशन वाला PYQ है यार, मतलब ठीक है ना। SN का मैंने इसलिए फॉर्मूला बनाया था, ऐसे गंदे गंदे सवाल आ जाते हैं यार, है ना। तो थोड़ा सा ये सूगला सवाल है ना, छीछी सवाल है यार ये, बिल्कुल। तो यार मतलब SN बोल रहा है n-1 से n के बीच में, SN-1 हो गया n-2 से n-1 के बीच में, SN-1। और ये हर बार यही पूछता है बेशरम यार, रेशो ही पूछता है ये। तो यार इसका फॉर्मूला लिखो, U 0 है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो SN का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? U + ½ A 2n-1। U 0 गिवन है, इसमें रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि। तो SN-1 कितना हो जाएगा? ½ A। n के बदले रख दो n-1। बड़ा गंदा सवाल होता है यार, मुझे बहुत पसंद नहीं आते सवाल ये वाले यार, पर क्या करें यार, है ना। अब n10 डालो और बराबर करो इसमें बस। तो बेसिकली तुम्हें जेईई मेन इतना बेशरम है, इस फॉर्मूले को याद रखने के 4 नंबर दे रहा है बस यार। इस फॉर्मूले को याद रखने के 4 नंबर दे रहा है। तो ये आ गया 2n-2 - 1, 2n-3/2n-1, और इसमें 10 डाल दो n, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मत करना, यहाँ टाइम बचाओ, अपने को ब्रेन पावर बतानी है। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, ये वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में काम आता है, जो अगला टॉपिक है अपना। और अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करती है, एक कांस्टेंट है जिसका, तो वो बराबर टाइम इंटरवल में, पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड और तीसरा 1 सेकेंड, बराबर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस 1:3:5:7, 1:3:5:7 के ऑर्डर में वो डिस्टेंस कैलकुलेट करती है। अब भाई, अब अपना फेवरेट आने वाला है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही मोशन है। अब मैं इसमें तुम्हें 2-3 चीजें ऐसी बताने वाला हूं, तुम लिटरली 10 सेकंड में इसके 90% क्वेश्चन कर लोगे। मेरे साथ बने रहना बस इसमें यार। हो सकता है तुमने आज तक ये चीज नहीं देखी हो जिस तरह से आज देखने वाले हैं अपन, कि सर सारे सवाल हवा में कैसे सॉल्व हो रहे हैं। हमने तो ये फॉर्मूले याद करे थे सारे, कि किसी को अगर यू से फेंक दें तो वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, टकराते टाइम भी यू से ही नीचे आता है। जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2 बराबर होते हैं U/G √2H/G, H मैक्सिमम U²/2G। ये सारे फॉर्मूले हैं। अब ध्यान से सुनो, देखो यार, इसमें जो PYQs आते हैं उसमें तुम डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं ना, उसको लगा सकते हो, 1 डायमेंशन में लगा सकते हो। और दूसरी बात क्या है, चेक पॉइंट की तरह से लगा सकते हो। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल हाई बना लो अभी यार, थोड़ा सा बस, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, देखो अब मतलब ये किसी की मैं भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। मैं जो बोल रहा हूँ वो मात्र काल्पनिक है, उसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो बहुत तगड़ी फील है फिजिक्स, वही जो दीवाना बना दे वाली जो बात है ना, तुम यूं ही सवाल सॉल्व कर लोगे। अभी देखना, बस थोड़ा सा इसको इस एंगल से समझ लेना, तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगी। एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
है ना। मान लो तुमने इसको फेंका है ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से। अब मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ तुमसे, बहुत 5 मिनट में अपन इसको पूरा समझ लेंगे। सपोज करो तुम घर वालों से 30 रुपये लेकर जेई की तैयारी करना चालू करा तुमने, ठीक है, पॉकेट मनी फीस वीस भर दी, ठीक है, 30 रुपये लेकर तुमने चालू करा। अब मान लो तुम्हारी रास्ते में कोई सहेली बन गई, सर ये तो हाइपोथेटिकल है लेकिन कुछ की बन गई, मान लो बन गई, और जो सहेलियां हैं उनका सहेले बन गए, और वो तुम्हारा खर्चा करवा रही है, वो तुम्हारा खर्चा करवा रही है 10 रुपये पर सेकंड से। वो तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे पास 30 रुपये थे, तुम्हारा खर्चा करवा रही है 10 रुपये पर सेकंड से। बताओ तुम कितनी देर में पूरे गरीब हो जाओगे? तुम्हारी सहेली कितनी देर में तुम्हें खाली कर देगी? फटाफट से बताओ, फील के साथ बताना। कोई इसमें फिजिक्स कोई मैथ्स कुछ नहीं लग रही, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से बताओ। 30 रुपये लेके निकले थे सर, 3 सेकंड में मैं पूरा खाली हो जाऊंगा। ऑसम। अब देखो यार, ये ग्रेविटी भी पता है, एक सहेली है ना, 10 मीटर पर सेकंड खाती है पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड खाती है इसका पर सेकंड। पता है सर खा क्यों रही है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको हर सेकंड में। अच्छा बताओ, t = 0 पे तुम 30 रुपए लेके पहुंचे थे तुम लोग। अब बताओ 1 सेकंड के बाद में, 1 सेकंड के बाद तुम कितने अमीर होगे? 10 रुपए खर्च हो रहे पर सेकंड। फटाफट से रिप्लाई करते जाओ, 1 सेकंड के बाद में कितना होगे तुम? 20 रुपए। ऑसम। फिर 1 सेकंड के बाद 10 रुपए, फिर 1 सेकंड के बाद 0 रुपए। तो तुम गरीब हो जाओगे एकदम। t = 3 सेकंड पर आते आते कंगाल हो जाओगे तुम। v = 0। t = 0 पर तुम इतने अमीर थे, t = 1 पे तुम, t = 1 पे तुम 20 मीटर पर सेकंड अमीर होगे। t = 2 पे तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए बचेंगे, और t = 3 पर तुम 0 हो जाओगे। बोलो समझ में आई क्या बात सबको? अब आते टाइम ये सहेली तुम्हें पैसा देगी, पहले ले रही थी, अब यही सहेली तुम्हें देगी, पैसे देगी। अब तुम पूरे गरीब हो चुके हो, अब तुम्हें 10 रुपये पर सेकंड मिलने वाले हैं। तो बताओ 1 सेकंड के बाद में वापस आते टाइम तुम्हें कितने अमीर हो जाओगे? t = 4 पे 10 मीटर पर सेकंड, t = 5 पे कितना हो जाओगे? 20 मीटर पर सेकंड, t = 6 पे कितना हो जाओगे? 30 मीटर पर सेकंड। आई क्या बात समझ में? ये फील ले लोगे ना तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हलवा हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक होता है। पहले सहेली लेती है, फिर सहेली देती है पैसा। तो तुम वापस 6 सेकंड बाद 3 सेकंड जाने के, 3 सेकंड आने के। अब हम बचपन से रटते आ रहे हैं u/g, 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 u/g। काहे को रटना भैया? u से फेंका 30 से, g से खा रही है तो u/g से तो ऊपर जाएंगे और u/g से नीचे आएंगे, इसलिए टाइम पीरियड आता है 2u/g, 2u/g, 2u/g आता है। ये फिजिक्स की फील है। अब रुको, फिजिक्स यहाँ पर नहीं रुकती। अब ध्यान से सुनो देखो, अब ध्यान से सुनो देखो, बहुत ध्यान से। तुम अब डायरेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, तुम अब डायरेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कितना ऊपर जाएगा इक्वेशन यूज करके तो निकाल ही सकते हो। 30 मीटर पर सेकंड तुम्हारी स्पीड थी, यहां पर तुम्हारी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड में हुई? 3 सेकंड में हुई, 3 सेकंड में। अब तुम कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे हो, तो बताओ तुम्हारी 30 और 0 का एवरेज कितना हुआ? 30 और 0 का एवरेज कितना हुआ? 30 और 0 का एवरेज हुआ, डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं 15। तो इस टाइम पीरियड की एवरेज कितनी हो गई? 15। अब तुम 15 से चल रहे हो, ऐसा मान लो 3 सेकंड के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 15 × 3 दैट इज 45 मीटर। 45 मीटर तुम ऊपर पहुंचोगे। 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर, 45 मीटर। अब यही सेम काम तुम एक काम करो, 40 से फेंका है, 40 से फेंका है ओरली। टाइम ऊपर जाने का बताओ फटाफट से, ऊपर कितने टाइम में पहुंचोगे? सर ऊपर कितने टाइम में पहुंचेंगे, ये कैसा सवाल हुआ? अबे नालायको, बॉल ऊपर कितने टाइम में पहुंचेगी? कितने टाइम में तुम गरीब हो जाओगे एकदम? सहेली कितने में तुम्हारा पूरा खाली कर देगी? बोलो फटाफट से। सर 4 सेकंड, शाबाश। 4 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड हो गया मैं, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ऊपर गया मैं। बोलो 4 सेकंड में तुम ऊपर गए। अब कितना ऊपर जाओगे? 40 और 0 का एवरेज बोलो फटाफट से। 40 और 0 का एवरेज बोलो। 40 और 0 का एवरेज हो गया 40 + 0/2 दैट इज 20।
अब बोलो 20 मीटर पर सेकंड से अगर मैं 4 सेकंड ऊपर गया तो हाइट बोलो कितना पहुंच जाएंगे? कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, अलग इक्वेशन रही, लेकिन फिजिक्स की फील दीवाना बना देगी। 20 इंटू 4 80 मीटर तुम ऊपर पहुंच गए, शाबाश, 80 मीटर तुम ऊपर पहुंच गए। एक और कर लो लास्ट बस, 80 मीटर तुम ऊपर पहुंच गए, 80 मीटर तुम ऊपर पहुंच गए। अब मान लो मैंने तुम्हें 80 से फेंका, तुम्हें मतलब किसी सहेली को मैंने 80 से फेंका, बोलो सहेली कितने में करीब करेगी? 0 मीटर पर सेकंड, टाइम बोलो फटाफट से, टाइम टाइम टाइम, t = 8 में करीब कर देगी पूरा, ऑसम। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा सर? 0 और 80 का एवरेज, 0 और 80 का एवरेज 40 इंटू टाइम 320 मीटर, 40 इंटू 8 320 मीटर, 320 मीटर, ऑसम। कितनों को आ गया? 320। डरने की जरूरत नहीं, फिजिक्स को तो अपन चलाएंगे यार। 320 मीटर, 320 मीटर ऊपर पहुंच गई, आया समझ में? अब एक मैजिक देखो यहां पर, मजेदार एकदम। जब मैंने 40 से फेंका था तो 80 जा रही थी, जब अपन ने 40 से फेंका था बच्चों तो वो ऊपर जा रही थी 80 मीटर। 40 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर गई, 80 से 320 गई। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। डबल करी तो ये 4 गुना हो गया। नहीं आई सर फील? सारी चीज किस किस को कनेक्ट हो गई? किस किस को कनेक्ट हो गई सारी चीजें? फटाफट से बता दो। और फील आ गई हो ना तो यार चैट में वो दिल बनाते ना तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि फील आई तुम्हें यार। 80 की सब ओरली हो गया, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। 80 की 0 8 सेकंड में करीब हो गया आदमी। 80 और 0 का एवरेज 40, 40 इंटू 8 320, 40 और 0 का एवरेज 20, 20 इंटू 4 80। मैजिक। आई क्या बात समझ में सबको? कितने दिल मिल रहे हैं चैट में। घर वाली देख लेगी तो टेंशन में आ जाएगी कि भाई साहब 1 जनवरी को क्या हो गया, सारांश सर को क्यों मिले इतने दिल। ठीक है, ये मैजिक है। फील आई क्या? अब तुम फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है। u²/2g बराबर h होता है, √2h/g t होता है। लेकिन अब तुम फिजिक्स की फील से चेक करोगे ना तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। देखो PYQs निपटाते हैं कुछ फील से, रुको देखते हैं जरा PYQs हो पा रहे हैं क्या फील से। ओके। और इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया तुम्हें, एक चीज बताना भूल गया। रुको, एक चीज बहुत जबरदस्त है। किसी को ऊपर से टपकाते हैं ना, अगर किसी को ऊपर से टपकाते हैं, अब सिर्फ आने वाला मोशन कंसीडर करो। किसी को ऊपर से टपकाते हैं, तुम बोलो तुम 0 मीटर पर सेकंड से थे, तुम 0 मीटर पर सेकंड से थे। 1 सेकंड बाद बोलो तुम कितने अमीर हो जाओगे, मेरे को बताते चलो फटाफट से। कितने अमीर हो जाओगे तुम 1 सेकंड के बाद में? 1 सेकंड के बाद में कितने अमीर हो जाओगे बोलो? 1 सेकंड के बाद में सर मैं 10 मीटर पर सेकंड अमीर हो जाऊंगा। t = 2 पे तुम कितने अमीर हो जाओगे? सर मैं 20 मीटर पर सेकंड अमीर हो जाऊंगा। t = 3 पे तुम कितने अमीर हो जाओगे? मैं सर 30 मीटर पर सेकंड अमीर हो जाऊंगा। चलो वेरी गुड। ये 1 सेकंड बिताया तुमने यहाँ पर, 1 सेकंड तुमने यहाँ पर बिताया, 1 सेकंड तुमने यहाँ पर बिताया। अब कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। रुको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होता है? 0 और 10 का एवरेज निकालो, तो 0 और 10 का एवरेज निकालो, 0 और 10 का एवरेज वेलोसिटी निकालो। भाई मैं 0 से 10 चला, लेकिन मैं एवरेज कितने से चला? 0 + 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड से चला। और कितने सेकंड चला? 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो मैं सबसे पहले सेकंड में मेरी जिंदगी के पहले सेकंड 5 मीटर चला। मैं जब नीचे आ रहा था तो मैं 5 मीटर चला। अगला 1 सेकंड देखो मैं कितना चला। 10 और 20 का एवरेज, क्योंकि मैं 10 और 20 की कंसिडर कर रहा हूं। 10 और 20 का एवरेज कितना होगा भाई? 10 और 20 का एवरेज होगा 10 + 20/2। मेरी एवरेज आ गई 15। 15 इंटू 1 सेकेंड 15 मीटर। औसम। तो मैं अगला सेकंड 15 मीटर चला और उसके अगला सेकंड में 25 मीटर चला।
तो मैं पहले सेकंड 5 मीटर चलता हूँ जब कोई मुझे टपका देता है, फिर 15 मीटर चलता हूँ, फिर 25 मीटर चलता हूँ। 1:3:5, 1:3:5। फील आई क्या सबको? सर फील आ गई, अच्छे से फील आ गई ना, शाबाश। ठीक है, तो पहली सांस में ऊपर से गिरते टाइम में 5 मीटर चलता हूं, फिर 15 मीटर चलता हूं, फिर 25 मीटर चलता हूं, फिर 35 मीटर, फिर 45 मीटर। ऑसम। चलो अब ये भी याद हो गया। अब ये पीवाईक्यू कोशिश करो खुद करने की। 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। एक मास का तो फर्क ही नहीं पड़ता, 10 मीटर से किसी को टपका दिया। अबे 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 ठीक है, 10 मीटर से किसी को टपका दिया। ठीक है, किस टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा? अबे क्या पूछ रहा है? कितनी हाइट पे, सॉरी कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे, यहां से टपकाने के बाद में कितनी हाइट पे v 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि g तो 10 होता है। अबे यार अभी तो बताया था, 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 1 सेकंड बाद सहेली 10 रुपए दे देगी। उतनी देर में कितना चल लेता है पहले सेकंड में? हर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला सेकंड 5 मीटर, 15, 25, 5 आंसर है यार भाई। ये ले, ऐसे पीवाईक्यू 30 सेकंड के अंदर में तुम करके निकल जाओगे अगर फील से कर लिया तो। आया क्या 5? किस किस का आया? फटाफट से बता दो। अबे 9 मीटर नहीं आया यार, 5 आया। है ना, 5। शाबाश। चेक कर लेते हैं आंसर 5 है क्या। चलो चेक 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 चेक, 5 है। अब देखो तुम्हें ये 2023 का पीवाईक्यू लो। अब तुम देखो ये, अब तुम सहेली की फील से करना। यार मैंने पता है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने कहा ये भी कराया था। मेरे को एकदम लास्ट में याद आया यार, एक और ऐसा आया था 23 में, तो मेरे को टाइम कम पड़ गया था इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा ये तुम्हारे है ना, ये वो जो सेलेक्टेड पीवाईक्यू है ना, हर चैप्टर के जो सेलेक्टेड हैं, ऐसा कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एब्सोल्युटली फ्री है। फिजिक्स के सारे चैप्टर, मैथ्स के सारे चैप्टर, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर। अब ये सवाल तुम करो। अबे इसका आंसर 5 मत देना, मतलब तुम देख कर मत देना, पहले इसको सॉल्व करो। किसी को 150 से फेंका 3 सेकंड के बाद में और 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी का रेशियो x+1 और x है। अबे तुम्हारे पास 150 रुपए थे, रुको 3 सेकंड बाद तुम कितने अमीर बचोगे? फील से सॉल्व कर डालो। फिजिक्स की फील लग जाती है ना तो आतंक मच जाता है। 150 रुपए थे, 3 सेकंड बाद कितने पैसे बचेंगे तुम्हारे पास में? पहले मुझे इसका आंसर दो। 130 बोल रहा है रोहित। बेशरम आदमी, तेरी सहेली तेरे से 3 सेकंड में 30 रुपए ले जाएगी। 150 के बाद 30 गए तो घर वालों को जाके भूलेगा ना 130 बचे, पिताजी रेपटा देंगे। अबे 120 बचे ना बावड़े, 120 बचे और 5 सेकंड बाद तुम्हारे पास कितने बचेंगे? 100। 50 खाली हो जाओगे ना तुम, 100। तो 120 बाई 100, 120 बाई 100, 120 बाई 100 इज इक्वल टू, भाई 120 बाई 100 ये बोल रहा है x+1 बाई एक्स। क्यों मेहनत करवा रहा है यार? x बताओ। ये 6/5 आ गया है, x 5 आ गया है यार, ये लो 5 आ गया x। अच्छा एक बात और समझ में आई, एक बात और समझ में आई। सर मोशन अंडर ग्रेविटी का आंसर पहले भी 5 आया था और अभी भी 5 आया है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल आएगा उसका आंसर अबे जरूरी नहीं है हमेशा 5 आएगा। अब ये पता है बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन है, मतलब गुड क्वेश्चन है ये। इसको तुम फील से करो, इसको तुम फील से करो। अगर तुम इक्वेशन में फंस गए ना तो इसमें उलझ के रह जाओगे। इसको फील से करो, देखते कितने कितने बच्चे कर पाते हैं इसको।
अब देखो क्या बोल रहा है ये, सर बहुत सवाल कर लिए सर, इसके बाद इसके सवाल नहीं कराऊंगा, ठीक है यार, है ना। एक बॉल को फेंका है 50 पे, 50 से, यार ग्रेविटी में पता है यार, इक्वेशन में उलझते हैं ना तो साला बहुत टाइम लग जाता है। 50 से फेंका है, इसके पीछे पीछे दूसरी बॉल को फेंक दिया 2 सेकंड बाद 50 से ही, तो बताओ ये ऊपर जाएगी, नीचे वाली भी इसका जैसा रास्ता फॉलो करेगी, बस 2 सेकंड के गैप में फॉलो करेगी वो। ये कितनी सेकंड बाद करीब हो जाएगी, पहली बॉल t = 5 पर 0 मीटर पर सेकंड पे पहुंच जाएगी। सब मेरे साथ है क्या। अब दूसरी बॉल को 2 सेकंड बाद फेंका है, दूसरी बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंका है, तो 2 सेकंड के बाद फेंका है इसको, 2 सेकंड के बाद फेंका है इसको, तो ये ऊपर एक्चुअली पहुंचेगी। इसको t = 2 पे फेंका है, ये भी 5 सेकंड बाद करीब होगी, तो ये t = 7 पर ऊपर पहुंचेगी। ये 5 पर ऊपर पहुंचेगी, ये 7 पर ऊपर पहुंचेगी। ये इसका इंतजार करती रहेगी पहली बॉल, आजा तू भी आजा, मैं थोड़ी देर ग्रेविटी को पकड़े बैठी हूं। ये भाई 7 सेकंड के बाद पहुंची है, ये 5 पे पहुंच चुकी, तो ये वाली 5 पे यहां पर कहीं होगी, उतनी देर में ये नीचे आना चालू हो जाएगी भाई साहब। इसको 2 सेकंड ऊपर जाना है, तो 2 में से 1 सेकंड ये नीचे आएगी और 1 सेकंड में ये ऊपर जाएगी और ये दोनों मिल लेंगे। तो टाइम बोलो, शाबाश, 6 सेकंड आंसर है। मचा रहे हो तुम लोग यार। 5 सेकंड में ऊपर पहुंची, ये 7 सेकंड में पहुंचती, दोनों के बीच में गैप है 2 सेकंड, दोनों बोलेंगे आधा तू कर आधा मैं करूं सेकंड वाइज, 1 सेकंड मैं नीचे आती हूं, 1 सेकंड तू ऊपर आ। फील्ड से बहुत आसानी से हो जाते हैं सवाल। आया क्या, वापस बता देता हूं। 5 सेकंड में पहली ऊपर पहुंच गई, गरीब हो गई 5 सेकंड में, वो सहेली चाट गई सारा पैसा उसका, 5 सेकंड में गरीब बना दिया। ये 2 सेकंड के बाद शहीद होने चला है, मतलब निपटने चला है। ये ऊपर 5 सेकंड बाद पहुंचेगा तो 7 सेकंड हो चुके होंगे, लेकिन वो 5 सेकंड में ऊपर पहुंच चुकी बॉल, और ये 7वें सेकंड पे पहुंचेगी। उतनी देर में वो कोई हलवा तो नहीं बनाएगी वहां पर, वो भी नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी। 2 सेकंड का गैप है इनमें, तो 1 सेकंड ये 1 सेकंड ये, तो फिर मिल लेंगे। तो 5 में 1 सेकंड और जोड़ लिया, 6 सेकंड। ठीक है, चलो बधाई हो। अब इसका जो लास्ट है काइनेमेटिक्स 1D का, देखो यार थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, इसलिए टाइम भी लगता है रिवीजन में, क्योंकि आगे सब चीज़ों में काम आने वाला है। अब ये इसका तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी 3rd इंपॉर्टेंट हो गया, और ये इसका जो लास्ट है, इसमें कुछ सिंपल चीजें आती हैं। ये बहुत सिंपल आता है यार, ये बोनस मान के चलो आप। ये ग्राफ का ग्राफ बहुत सिंपल आते हैं एक्चुअल जो काइनेमेटिक्स 1D के आते हैं। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं अपन ग्राफ को। तो देखो ग्राफ में अगर वेलोसिटी टाइम का, अगर मैं xt ग्राफ बनाऊं तो xt की स्लोप, अब थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर लो अपना। xt की स्लोप क्या देती है, फिर ब्रेक कर लेंगे 5 मिनट अपन, चलो इसके बाद में ब्रेक कर लेंगे, है ना। 5 मिनट का ही करेंगे यार, है ना, फटाफट से करते हैं इसको। देखो बड़ा चैप्टर था थोड़ा सा ये, है ना। तो भाई xt का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी। xt की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है ना। तो भाई स्लोप, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये xt का ग्राफ कुछ मैंने ऐसे बना दिया, सपोज करो ऐसा बना दिया, ये यूं, है ना। तो इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट ऐसे बनती है, इसकी टेंजेंट वेलोसिटी देती है। टेंजेंट एक फिसल पट्टी है, और फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। तो यहाँ पर स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर xt का ग्राफ ऐसा हो, xt का ग्राफ ऐसा हो, अगर xt का ग्राफ ऐसा हो तो इस पे टेंजेंट बनाते हैं अपन, इस पे टेंजेंट बनाते हैं अपन। चलो पहले एक काम करते हैं, इसको इस वाइट से बनाते हैं ताकि आपको टेंजेंट सबकी ब्लू से मिलेगी, येलो से मिलेगी, ठीक है ना। अब इस पे टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट कैसी होती है सर, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो कांस्टेंट ही होती है, वो खुद ही टेंजेंट होती है। तो इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। ज़्यादा फिसल पट्टी पे, ऐसे खड़ी फिसल पट्टी पे झूलने में मज़ा आता है,
तो स्लोप जितनी बड़ी फिसल पट्टी उतनी खड़ी, फिसल पट्टी जितनी खड़ी स्लोप उतनी बड़ी। ठीक है, चलो सेम वे वीटी की स्लोप ए देती है, वीटी की स्लोप ए देती है, वीटी की स्लोप ए देती है। तो अब देखो कैसे, अभी पहले इसके सवाल कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन वाले सवाल भी करा दूंगा। अब देखो ये ऐसे सवाल आते हैं, देखो अभी है ना। अब जैसे मेनली इसमें मैचिंग लिस्ट ही आते हैं, मेनली जब ऐसे ग्राफ के सवाल आते हैं तो इसमें भी सबसे सिंपल सी बात है, इसमें एक्सटी ग्राफ गिवन है और वीटी ग्राफ पूछ लिया है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल कर लो यार, सबसे सिंपल है डी। डी में स्लोप सबकी बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ कौन सा आ रहा है 1, वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ आ रहा है 1, तो डी का 1, 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 डी का 1 आ गया। ठीक है चलो, अब सी देख लेते हैं जरा, सी देख लेते हैं जरा। इसमें स्लोप पॉजिटिव है, आगे झुकी हुई लाइन पॉजिटिव कांस्टेंट, पीछे झुकी हुई लाइन नेगेटिव कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट, सी का है 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3। बस मैचिंग लिस्ट बेस्ट है यार, मजा आता है मैचिंग लिस्ट में। तो जब स्लोप आगे की तरफ होती है तो पॉजिटिव और पीछे की तरफ झुकी होती है तो नेगेटिव। यहां तक मामला क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब ये एरिया वाले आ गए, मतलब इस तरह से सवाल आते हैं इसमें ना। तो वीटी की स्लोप दे देगी एक्सेलरेशन, एक्सटी की स्लोप दे देगी वेलोसिटी। ठीक है, अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया की उल्टा। भाई एक्स से हमने यहां पर ये सीखा, एक्स से वी स्लोप और वी से ए स्लोप, स्लोप देखते चलो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। अब उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं अपन। अब ए से वी, वी से एक्स, ये देता है एरिया, एरिया से आता है ये, एरिया से। तो अगर हमारे पास में कोई वीटी ग्राफ हो, कोई वीटी ग्राफ हो, जैसे मान लो ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी का एरिया, वीटी का एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दे देता है, चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तुम्हें ऐसे एरिया निकालना होता है, ट्राइंगल का एरिया जैसे निकालना होता है, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा पूरा, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। थोड़ा सस्टेन करो, मुझे पता है यार एक स्ट्रेच में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कई बार, पर यार एक चैप्टर है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो 2D पीस ऑफ केक हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 बार 1D लगाना है बस, इसलिए मैं इसको इतना टाइम दे रहा हूँ। 2D फटाक से होता है, 2D फटाक से होता है, क्योंकि उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में तो हमारी सहेली आ जाती है, और एक्स वाली तो बेचारी सहेली नहीं होती उसकी तो कुछ भी, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है बेचारा गरीब आदमी। थ्रिल तो ऊपर वाले की लाइफ में होता है, इसलिए यहां ध्यान दे दो, 2D हलवा हो जाएगा एकदम गारंटी। अब वीटी का एरिया चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट देता है ना। अगर एरिया ऊपर होता है, अगर एरिया ऊपर होता है तो पॉजिटिव काउंट होता है, लेकिन अगर एरिया नीचे हो गया, मान लो ऐसा ग्राफ आ गया और एरिया नीचे हो गया, ये एरिया नीचे हो गया, तो ये एरिया नेगेटिव काउंट होता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव काउंट होता है, ध्यान रखना। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, है ना। चलो अब तुम सवाल करो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे उसके, है ना। ये तो कर ही लिया हमने, अभी तुम करो अपने आप, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम सरका हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया, t = 5 पर 8 है। करो, ये एक्चुअल PYQ है, करो फटाफट से। करो, इसके नोट्स बेटा मिल जाएंगे, पूरी PDF मिल जाएगी, पर पहले अभी सॉल्व करो हाथों हाथ। 20 आंसर आ गया, ये बात बहुत ही बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, मचाया। तो भाई इसके अंडर का एरिया निकालना है अब हमको, ये एरिया,
तो ये 5 है, ये 8 है। ट्राइंगल का एरिया कितने बच्चों का आ गया यार? ये आ गए हो हाफ हाइट इंटू बेस 20 आंसर है इसका, 20 आंसर है इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा डिफिकल्ट, ये इजी कैटेगरी का है, ये इजी कैटेगरी का PYQ था, ठीक है। अब थोड़ा सा मीडियम ले लेते हैं इसमें अपन। अब थोड़ा सा ध्यान से करना है इसमें अपने को। अब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है इसमें, तो ये पॉजिटिव काउंट होगा डिस्प्लेसमेंट में, ये नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस में एक की पॉइंट है, इट ऑलवेज एड्स, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता जाता है, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता जाता है। तो अब करो, कैलकुलेट करो, कर लोगे? मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, तुम्हारी इसमें एरिया में लिख देता हूं, तुम बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल लेना। इसका एरिया आ रहा है 8 2 जा 16, इसका एरिया आ रहा है 2 × 4 2 4 जा 8, इसका एरिया आ रहा है 4 4 जा 16, इसका एरिया आ रहा है 4 2 जा 8। करो अब डिस्प्लेसमेंट निकालो, 16 16 8 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? ये वाला 16 + 16, ये वाला 8 - 8, ये वाला 16 + 16, ये वाला 8 - 8, 8 + 8 16 आ गया। डिस्टेंस में सब ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस में सब ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस में सब ऐड होगा, ऊपर हो या नीचे हो सब ऐड होगा। तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। ये ऑप्शन तो वैसे ही गया, 1:1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वैसा है, तो एक ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गया। आई क्या बात समझ में? ठीक है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब ये एक और कर लो यार, ये भी इजी पीजी है, इसका आंसर डी आ गया, इसको करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन देख लेना यार, उल्टा मत जाना, ट्रिक है इसमें। इसके बदले ये बोल रहा है कि किसके लिए ये ग्राफ है, अपन उल्टा देख लें, इसके लिए कौन सा है, मतलब ठीक है ना, तो सिंपल है यार। चलो इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो तो भाई साहब पहले तो अपने लिए तालियां बजा लो, इसी बात के साथ में हमने काइनेमैटिक्स खत्म कर ली है। ऑसम।